राधे राधे दोस्तों, सुनीता राजावत की रसोई में आपका स्वागत है। आज इडली और नारियल की चटनी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इडली और नारियल की चटनी बना रहे हैं। ये हमने सूजी ली है और ये कटोरी है, ये हम डालते हैं। एक कटोरी और भी डालते हैं, हम 2 कटोरी सूजी डाल रहे हैं। हम 1 कटोरी और सूजी ले रहे हैं। हमने टोटल 3 कटोरी सूजी ली है, वो भी डालते हैं। हमारे घर में सदस्य ज़्यादा हैं तो इस हिसाब से हमें बनाना पड़ रहा है। आप जब बनाएं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने मिक्सी का जार लिया है और सूजी इसमें डाल दिए हैं। सूजी 2 तरीके की आती है, एक बारीक आती है और मोटी आती है। और मोटी है तो आप मिक्सी के जार में पीस लेंगे और बारीक है तो आप यूज कर सकते हैं। तो हम पीस लेते हैं इसे। हमने इसे मिक्सी के जार में पीस के बारीक कर लिया है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल के रखते हैं। अब हमने दही लिया है और वो भी डालते हैं। 1 कटोरी और डाल रहे हैं और डाल रहे हैं। हमने 3 कटोरी दही डाला है। अब इसे मिलाते हैं। हमने 3 कटोरी दही ली है तो 3 ही कटोरी हमने सूजी ली है। इसमें बराबर की मात्रा रखनी पड़ती है। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हम जितना इसे फेंटेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आप चाहे हाथों से भी फेंट सकते हैं और चाहे मिक्सी के जार में डालकर भी फेंट के यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी को भी डाल रहे हैं क्योंकि हमें बेटर को पतला रखना है, क्योंकि हमारी सूजी फूलती है। और पानी डाल रहे हैं और मिला के देखते हैं। हमें अच्छी तरह से फेंटना है। हम इसमें 1 कटोरी पानी और डाल रहे हैं क्योंकि हमें बेटर को पतला रखना है। इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। हमें पानी इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि ये फूलता है और फिर हमें बेटर को फूलने के लिए पानी डालना पड़ता है, जिससे कि हमारा थोड़ा ये बेटर गाढ़ा हो जाए और फूल जाए अच्छी तरीके से। बैटर हमने इतना पतला रखा है क्योंकि अब ये फूलेगा भी, और इसलिए हम इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। सूजी हमारी जब तक फूलती है, अब हम जब तक हम ना चटनी बना लेते हैं। ये हमने नारियल लिया है चटनी के लिए और ये हमने सिके हुए चने लिए हैं। चने आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो मूंगफली के दाने सिके हुए वो भी यूज कर सकते हैं। और ये हमने हरा नारियल लिया है। अब हम चटनी बनाने के लिए हमने मिक्सी का जार ले लिया है और अब हम इसमें नारियल को डालते हैं। सभी नारियल को हम डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने सभी नारियल को डाल लिया है। अब हम इस चने को डालते हैं और हरी मिर्च को भी डालते हैं। अब हम इसमें हरे धनिया को भी डालते हैं। स्वाद अनुसार नमक को डालते हैं।
अब हम थोड़ा पानी डालते हैं और नारियल की चटनी को पीस लेते हैं। ये हमने नारियल की चटनी पीस ली है और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमने इडली के सांचे लिए हैं और इनमें हम तेल लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी में तेल लगा लेते हैं। हमने सभी में तेल लगा लिया है। हमें आधे घंटे का समय हो चुका है और ये हमारा बैटर इस तरीके से फूल गया है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। हमने 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और अब हम थोड़ा सा मीठा सोडा भी डालते हैं। स्वाद अनुसार नमक को डालते हैं और सभी को मिला लेते हैं। अब हम इडली के सांचे में बैटर को डालते हैं। और इसे रख देते हैं। इसमें भी डाल लेते हैं। और इसे भी रख देते हैं। इसी तरीके से हम और भी हैं जो हम उसमें भी डाल लेते हैं और रख देते हैं। अब हम इसे स्टीम होने देंगे। हमारे उबल चुके हैं, ये हम देख लेंगे चाकू लगा के। हाँ, उबल चुके हैं हमारे। अब इन्हें निकाल के हम रख लेते हैं। साइड में हम इसी तरीके से चाकू की सहायता से इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सभी को निकाल के रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने सभी को निकाल के रख लिया है। नारियल की चटनी हमने दोबारा ले ली है और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने चमचा लिया है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और तेल गर्म होने देंगे। अब हम इसमें राई को डालेंगे। अब हम लाल मिर्च को डालेंगे और कड़ी पत्ते को भी डालेंगे। अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इडली भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में हमें कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों।